Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss question 21 of यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आपकी बुक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो उसका क्वेश्चन 21 है एनसीईआरटी की बुक में। आज हम वो देखेंगे। इससे पहले इसके 20 क्वेश्चन हम 1 by 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है कि FeCN64 नेगेटिव एंड FeH2O62 पॉजिटिव आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि ये दोनों ही डिफरेंट कलर्स के क्यों होते हैं। तो सबसे पहला इस टाइप के क्वेश्चन में क्या काम होता है कि इनकी क्या निकाले हम, ऑक्सीडेशन स्टेट FeCN6 नेगेटिव, ऐसे ही FeH2O62 प्लस। तो यहाँ से देखेंगे तो इसको x, एक CN पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ से 6 CN है तो 6 नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। ऐसे यहाँ पे x जो H2O लिगेंड होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये होता है एक न्यूट्रल लिगेंड। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे 2। तो इसमें से दोनों की ही ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Fe है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन जब हम देखेंगे कि जो CN होता है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और जो H2O होता है इसके कंपैरिजन में क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। तो इन दोनों की जो CFSC की वैल्यू होगी वो दोनों की अलग अलग होगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जैसे देखो हम क्या बनाते हैं, एक ये बनाते हैं विबग्योर, VBGYOR, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। जब हम ये देखते हैं कि जब विबग्योर, इसमें क्या होता है कि जब कोई लाइट इस ये वाला कलर एब्जॉर्ब करती है तो इसके सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला जो कलर है वो ट्रांसमिट करती है। तो इसका ये काम होता है कि जैसे वॉयलेट एब्जॉर्ब किया तो ये येलो को करेगी ट्रांसमिट। लेकिन जब इन दोनों की वैल्यू की CFSC वैल्यू अलग अलग है तो उस केस में क्या होगा कि दोनों अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, अलग अलग एब्जॉर्ब लाइट करेंगे, तो जो हमें दिखाई देगा वो भी क्या होगा, अलग अलग कलर्स का होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस की, दोनों ही कॉम्प्लेक्स में Fe is in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद कॉन्फिगरेशन 3d6। तो दोनों ही में क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो H2O और CN लिगेंड होते हैं दोनों ही जो CFSC की वैल्यू होती है उनकी अलग अलग होती है। दे एब्जॉर्ब डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ विजिबल लाइट, वो अलग अलग कंपोनेंट एब्जॉर्ब करते हैं, जो एब्जॉर्ब करेगा उसके सामने वाला ही कलर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। हेंस ट्रांसमिटेड लाइट आर डिफरेंट, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसमिट की हुई लाइट होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। सेकंड केस में हम ये भी दिखा सकते हैं कि इसमें तो कोई पेयरिंग नहीं, इसमें तो पेयरिंग होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे वीक लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो इस केस में तो कितने बचेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग होने की वजह से 1 2, ये क्या बन जाएगा, डायामैग्नेटिक बन जाएगा। इसकी वजह से तो इसको कलरलेस होना चाहिए, लेकिन इसमें इसीलिए हम इस केस में पेयरिंग नहीं दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पे पेयरिंग दिखा देंगे, बोल दें कि H2 होता है एक वीक लिगेंड, तो इस केस में पेयरिंग होके कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ये कलरलेस ही हो जाएगा। तो कलर की तो बात ही नहीं होती, इसीलिए इस दोनों के केस में हम पेयरिंग नहीं दिखाएंगे। सिंपली हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे सिंपल क्या है कि दोनों में ही 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो इनकी CFSC की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, उसी की वजह से वो अलग अलग कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी वजह से वे अलग अलग कलर की लाइट को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसके 22 क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।